नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई हमने अभी 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम ऐसे ही 3 दिनों तक मैथ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे अब 3 दिन तक हिंदी कंप्लीट हुई तो 3 दिन तक अब मैथ डिस्कस करेंगे। और मैथ में हमारा चला हुआ था टॉपिक भाई टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें मैंने क्या किया अभी आपका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई है। फिर क्या है, मैंने ऐसे लो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम आराम आराम से डिस्कस कर रहे हैं अभी। यदि आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे सभी के सभी क्वेश्चन RS अग्रवाल मैथ से होंगे। आप अपने RS अग्रवाल मैथ से, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखकर और या फिर यहाँ पे देखकर इनको समझकर अपने मैथ से उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। हम दोबारा फिर यही वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आपको जो भी डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, मैं उनको कराने की कोशिश करूँगा। तो आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइम एंड डिस्टेंस के। यानी समय व दूरी। अभी देखिए भाई, मैंने क्या किया था, ऐसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियो में कराए थे। अब हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, थोड़े से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मतलब आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है उनका, यानी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यदि आपको उनका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको बिल्कुल ईजिली में क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए रीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे देखिए, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था। इन्होंने दे रखा है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलकर, ठीक है ना, एक व्यक्ति अपने कार्यालय पर सामान्य समय की तुलना में ना, जितने समय में उसको अपने कार्यालय पर पहुंचना था उस पर न पहुंचकर वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आपको बताना है कि उसका सामान्य समय कितना रहा होगा। बस हमको क्या गिवन है कि भाई पहुंचना तो क्या था, उसको 20 मिनट पहले पहुंचना था, बट पहुंचा कब, वो 20 मिनट बाद पहुंचा है। तो उनको ये 20 मिनट पहले वाला जो समय है ना, ये बताइए हमको क्या रहेगा। मतलब इसी को क्या बोला जाता है, सामान्य समय बोला जाता है। अब देखिए, आप जब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करते हो आपको एक बात पता चली होगी इसमें कि सामान्य चाल की बोला है इसने। यानी कहने का मतलब अब भी जो ये हमको रेशो गिवन है या फिर जो फ्रैक्शन गिवन है, तो ये किसकी है, आप बोलोगे चाल की है। वो किससे चलता है, सामान्य। इस वर्ड पे थोड़ा फोकस करना भाई। सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है भाई। और जब ये इस चाल से चलता है तो कार्यालय पर कितनी देरी से पहुंचता है, तो इन्हें बोल रखा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब हम इसी हिंट से भी अपनी क्वेश्चन को यहाँ पे निकालेंगे। अभी हिंट कैसी है, आप देख रहे होंगे कि जो ये क्या चीज़ गिवन है, आप बोलोगे ये हमको समय गिवन है इनडायरेक्टली, ऐसे ही है ना। बट आप चेक करते हो जो ये रेशो है, ये अनुपात है, किसका गिवन है, आप बोलोगे जो ये अनुपात हमको गिवन है ये है इसकी सामान्य चाल का भी। कहने का मतलब ये है वो क्या करता है, अपनी सामान्य चाल की, यानी जो मूल चीज़ होती है, यानी जो दे रखी है, तो यानी ये क्या होती है उसकी सामान्य मानेंगे हम, और जो ऊपर गिवन है ये क्या रहेगी, इसकी असामान्य चाल रहेगी। यानी यहाँ इन दोनों चीज़ों को लिख लेंगे। यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अब नॉर्मल, जिसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ उसकी नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य, आप समझ सकते हो ए और एन से। अब देखिए सामान्य चाल की, तो सामान्य चाल कितनी है, आप बोलोगे 4 यूनिट है। तो जो 3 है आप बोलोगे इसकी असामान्य चाल है। तो यानी हम यहाँ से इनकी चाल का रेशो निकाल ले, असामान्य की और सामान्य की कितना बनता है, आप बोलोगे 3:4 बनता है। बट हमको जो हिंट गिवन थी वो समय की थी। तो कहने का मतलब इस चाल से हमको क्या निकालना पड़ेगा, आप बोलोगे इस चाल से हमको समय निकालना पड़ेगा। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको डिस्कस किया था, यदि हमको समय निकालना है तो आप चाल का इन्वर्स कर दो, चाल का उल्टा कर दो। यानी यहाँ 3:4 था तो हमारे पास समय कितना आएगा, आप बोलोगे 4:3 आ गया। क्योंकि जब क्या करता है भाई, ऐसे चलता है तो उसको कितनी देरी हो जाती है, आप बोलोगे उसको
1 यूनिट की देरी हो जाती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये तो क्या हो रही है भाई, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट की देरी है इन यूनिट से, बट एक्चुअल में देरी कितने की थी, आप बोलोगे 20 मिनट की थी। तो ये भी देरी है और जो 20 मिनट है ये भी देरी है। कहने का मतलब अब हमको 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि उसकी सामान्य चाल क्या रहेगी। तो सामान्य चाल कितनी थी, आप बोलोगे 3 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 20 थी, तो 3 की कितनी होगी, आप जवाब दोगे 60 होगी भाई। मीन्स वो 60 मिनट या 1 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच जाता होगा। यदि असामान्य पूछता तो 1 यूनिट की ये थी तो 4 से हम उसकी गुणा कर देते भी। ठीक है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है। यूनिट समय में है तो चाल को आपको समय में ही कन्वर्ट करना होगा। कभी आप वहाँ डायरेक्ट करो 1 यूनिट निकालो और इस 4 का को नॉर्मल माल के कर दो भी, क्योंकि ऑप्शन आपको वहाँ पे 80 भी गिवन होगा और 60 भी गिवन होगा भी। ठीक है ना, वो आपको देखना है कि भी कौन सी एबनॉर्मल यानी असामान्य लेनी है, कौन सी नॉर्मल मीन्स कौन सी सामान्य लेनी है। तो ये था भी हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इन्होंने, इसने बोला है कि भाई एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत गति निकालनी है, मीन्स औसत चाल निकालनी है। अब देखिए भाई, हमारे पास क्या है, दो प्लेस है, एक तो ए है और एक प्लेस हमारे पास बी है। ठीक है ना, वो क्या करता है, ए से बी तक जब जाता है तो उसकी रफ्तार होती है कितनी, उन्होंने गिवन थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बट क्या होता है जब वो बी से ए की तरफ आता है ना, तब उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है, इन्होंने दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इस बिहाफ पे आपको क्या निकालना है कि भाई उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है भाई, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से जब ये यहाँ पे वापिस आता है। अब देखिए भाई, आप मुझको सबसे पहले बताइए चाल के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा। आप बोलोगे चाल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय का, आप ऐसे ही बोलते हो ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब औसत वर्ड लगाया जाता है, कौन सा वर्ड लगाया जाता है, औसत वर्ड लगाया जाता है, तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे कुल दूरी कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, कुल समय कर देना है। तो कहने का मतलब ये है, लगेगा तो चाल वाला ही फॉर्मूला, बट जब औसत लगा दिया जाता है तो आपको कुल वर्ड उसमें ऐड कर देना है। तो मीन्स यहाँ से औसत के लिए फॉर्मूला बना हमारा कुल दूरी बटे में कुल समय का। अभी आपने बहुत समय पढ़ा होगा कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 2 × x × y, यानी 2 × x × y बटे में x + y है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हम उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हम करेंगे कैसे, जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ या मैंने पहले भी करवाया इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको। देखिए, अब ये ए से बी तक जा रहा था कितनी रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब मीन्स हमको गिवन कितनी है, आप बोलोगे हमको 2 स्पीड गिवन है, 2 चाल गिवन है, तो हम इसको टाइम एंड वर्क के हिसाब से लेके चलेंगे। यदि 2 स्पीड गिवन है 2 एरो लगाओ, 3 स्पीड गिवन है 3 एरो लगाओ, 4 स्पीड गिवन है 4 एरो लगाओ। अभी यहाँ पे क्या था भाई, ए से जब चलता है तो रफ्तार कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से चलता है तो रफ्तार कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई ये यहाँ पे क्या चलेगा आपका, आप बोलोगे यहाँ पे हमारे पास दूरी आएगी, और ये दूरी कैसे निकलेगी, इन दोनों के एलसीएम से। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 दूनी 120 और 40 दिया 120। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो दूरी है वो कितनी आई, आप जवाब दोगे 120। और ये किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो मीन्स 120 किलोमीटर मानेंगे इसको। मीटर प्रति सेकंड होता तो इसको मीटर मानते हैं। क्लियर, ये है हमारे पास चाल, किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी देखिए भाई, हमारे पास इनडायरेक्टली क्या है, अब बोलोगे दूरी है, और पहले केस की क्या है, हमारे पास चाल है। यदि हम दूरी को चाल से भाग कर दे तो क्या आएगा हमारे पास, अब बोलोगे समय आ जाएगा, मीन्स 60 दूनी 120। तो यानी बीच में जो आपको चीज़ लिखनी है ना, वो लिखना है समय। तो ये 2 घंटे आएगा, इसको भाग करेंगे आप बोलोगे 3 घंटे आएगा। इतना आने के बाद जैसे मैंने आपको शुरू में ही ये फॉर्मूला लिखवा दिया औसत चाल के लिए, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय।
अब कुल दूरी कितनी बनेगी, देखो 120 तो वो गया होगा और 120 ही वो वापस आया होगा, यानी 120 प्लस 120, तो आप बोलोगे 240 किलोमीटर। अब जाने में उसने 2 घंटे लिए और आने में कितने लिए, आप बोलोगे 3 घंटे, मीन्स टोटल समय कितना है, आप बोलोगे 5 घंटे का। तो यानी कुल दूरी बटे कुल समय अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो बस अब इसको सोल्व करना है आपको, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, मतलब पूरी यात्रा में जो उसकी औसत चाल रही होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से ही आपको करना है, बेशक वो 3 वाला दे दो या 4 वाला दे दो, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन्होंने दे रखा है कि रमन अपने घर से के पास शहर में एक कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया, तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगता है भी, तो आपको बताना है रमन के घर से शहर के जो बीच की दूरी है ना वो कितनी होगी। देखिए मैं पहले ये जो चीज़ें हैं आपको बता देता हूँ। जो रमन था भाई, वो अपने घर से किसकी तरफ गया, शहर की तरफ गया। इसने बोला है कि जब ये घर से शहर की तरफ जाता है ना तो इसकी स्पीड कितनी होती है, इन्होंने मेंशन की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बट क्या होता है, ये थी घर से शहर की तरफ जाने की, लेकिन जब ये शहर से घर की तरफ आता है तो इसकी स्पीड कितनी होती है, इन्होंने गिवन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इन्होंने क्या की है, पूछ रखी है हमको कि भाई ये घर से लेकर शहर के बीच की दूरी बताइए हमको क्या रही होगी। अब यहाँ पे देखो भाई, आप हमारे पास क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास चाल है। बट इन्होंने एक हिंट दी है कि भाई जब ऐसा इस स्पीड से जाता है और इस स्पीड से वापस आता है तो उसको क्या लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ से हमको एक हिंट मिल गई भी, क्या लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो अब इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, मान के चलो जब वो घर से शहर की तरफ जाता है उसको 20 घंटे लगते हैं, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं। लेकिन जब वो शहर से घर की तरफ आता है, हम मान के चलते हैं उसको 15 घंटे लगते हैं, समथिंग ऐसा। तो मैं पूछता हूँ कि भाई उसको जब वो शहर से घर की तरफ आया तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे, यानी कितने घंटे अधिक लगे, आप बोलोगे 5 घंटे। मीन्स आपने क्या किया, इसमें से ये वैल्यू को माइनस कर दिया। समझने वाला जो केस है ना इसके अंदर, वो आप याद रखना कि भाई अधिक की केस में आपको प्लस नहीं करना, वैल्यू को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको दे क्या रखा था, अधिक ही दे रखा था, और अधिक कितना दे रखा, आप बोलोगे टाइम अधिक दे रखा है। मीन्स टाइम अधिक है, तो जो ये कंडीशन है इनसे हमको कैसे ना कैसे करके टाइम बनाना है, और जब हम टाइम से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना अधिक आएगा तो उसको इक्वल कर देंगे। आई ना बात आपको समझ में। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है कि भाई हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि घर से शहर की जो बीच की दूरी रही होगी, हम मान लेते हैं x किलोमीटर की रही होगी भाई। किलोमीटर ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ किलोमीटर किलोमीटर यानी हमारे पास जो स्पीड थी किलोमीटर प्रति घंटा की यूनिट में थी। यदि मीटर में होती जो मैंने अभी आपको बताया तो यहाँ पे मीटर लेते। अभी इतना हो गया, मैंने क्या बोला, ये हिंट मिल गई आपको। तो आपको इन हिंट के जरिए अपना समय निकालना है। अभी आपको अपना फॉर्मूला पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, आप जवाब दोगे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल के, यही होता है ना। तो हम पहली कंडीशन से अपना समय निकालते हैं। तो समय के लिए दूरी कितनी है, इनडायरेक्टली हमारे पास x है, चाल कितनी है, इनडायरेक्टली आप बोलोगे 50 है भी, ऐसे ही है। एंड हम बात करें कि भाई इनडायरेक्टली दूसरी केस में हमारे पास जो दूरी है कितनी है, आप बोलोगे x है। और याद रखना जो ये छोटी वैल्यू होगी ना, कोशिश करना आगे रखने की भी। वैसे इससे भी हो जाएगा, पीछे रखो, क्योंकि चाल या फिर डिस्टेंस के केस में दूरी माइनस नहीं होती भाई, किसी भी तरीके से रख सकते हो। बस ये इसलिए कह रहा हूँ भाई ताकि माइनस में आपका आंसर ना बने, वो कोई प्रॉब्लम नहीं माइनस में आएगा। वो आपको भी पता है कि भाई हमारे पास कुछ भी चीज़ हो, समय हो, चाल हो, दूरी हो, माइनस में नहीं आ सकता। अब देखिए दूरी तो कांस्टेंट थी हमारे पास x की है, बट जो चाल आपके पास चेंज हो गई, कितनी हो गई, आप बोलोगे 45 किलोमीटर। तो दूरी बट्टे में चाल, ये भी सेम है, तो दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब क्या बोल रहा है, जब वो
शहर से घर की तरफ आता है तो कितने घंटे अधिक लगते हैं, उन्होंने गिवन है 1 घंटा अधिक लगता है। मीन्स यदि मैं इसमें से ये चीज़ माइनस कर दूँ तो कितना समय अधिक लग रहा है, आप जवाब देते हो कि भाई 1 घंटा अधिक लग रहा है। अब ये चीज़ तो हो गई भी। आपको निकालना क्या था, दूरी निकालनी थी, पहली बात तो ये थी। अब आप दूरी निकाल तो सकते हो भाई, कैसे, कहने का मतलब एक तो ये प्रोसीजर है, इन दोनों का एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके फर्दर आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ना कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसको करेंगे बाय हिट एंड ट्रेल मेथड से, मीन्स बाय ऑप्शन से करेंगे। कहने का मतलब ऑप्शन में हमको पता होगा, मेंशन है, मैंडेटरी है कि पक्का एक तो दूरी होगी। यदि हम दूरी को यहाँ पुट कर दें और डिवाइड करें, वो किसके बराबर आ जाता है, 1 के, इसका मतलब वही क्या रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो मीन्स ऑप्शन से कैसे करेंगे अब आप देखो, मैं यहाँ आपके सामने ऑप्शन लिखता हूँ, ए बी सी एंड डी। अब ए ऑप्शन क्या है आपके पास, इन्होंने गिवन है 450 किलोमीटर, एंड बी ऑप्शन गिवन है 225 किलोमीटर, सी ऑप्शन गिवन है 900 किलोमीटर, एंड डी ऑप्शन है आपके पास 500 किलोमीटर। ये तो आपको गिवन है, यानी दे रखा है भाई। अब देखो समझना, अब हमको पता है इन 4 ऑप्शन में से पक्का एक तो दूरी है हमारे पास। मान के चलो मैं पहले ऑप्शन ए उठाता हूँ। ऑप्शन ए में क्या करूँगा, ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास एक्स की वैल्यू रहेगी, जहाँ आपको एक्स दिखता हूँ वहाँ 450 को पुट कर दीजिए, तो यानी यहाँ 450 बटे 45 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, आप बोलोगे 450 बटे में 50 आएगा, क्योंकि यदि हम इन दोनों को माइनस करते हैं ना, वो 1 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब देखिए 45 से 45 कैंसिल, यानी यहाँ 10 आएगा, 1 जीरो ऊपर जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 नहीं 45, और 10 में से हम 9 घटाते हैं, कितना बच्चा 1, यानी देखो ये वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट भाई। आई होप आपको ये जो मेथड है समझ में आया होगा। यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस इससे होगा क्या, थोड़ा और आपका टाइम बच जाएगा अभी। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, इन्होंने दे रखा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए आपको क्या बताना है, उसकी औसत चाल बतानी है। अब देखिए औसत चाल के लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको बता दिया था, जो मैंने अभी बताया आपको। औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बोला जो नॉर्मली चाल के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय, बट औसत लगता है तो कुल दूरी बट्टे कुल समय बोलेंगे आप, तो यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कुल दूरी बटे कुल समय का। तो पहले तो मैंने आपको ये फॉर्मूला ही लिखवा दिया। अब पढ़ते हैं दोबारा से अपनी स्टेटमेंट को। अभी ने क्या बोला है, अभी 24 किलोमीटर की दूरी, तो पहले तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, देखो इन्होंने 3 कंडीशन दे रखी है। 24 किलोमीटर की दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। सेकंड केस में क्या दे रखा है कि भाई 24 ही किलोमीटर की, मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी आपको ये की यही रखनी है, बट आपकी बात जो चाल है ना, उन्होंने चेंज करके कितनी दे दी आपको, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी भाई। अब थर्ड केस में भी क्या दे रखा है, दूरी आपकी कांस्टेंट मीन्स 24 की 24 ही रहेगी, बट होगा क्या आपका, देखो आपकी बार जो चाल है और भी ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कितनी कर दी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे 3 कंडीशन है, बट क्या है हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई कुल दूरी, देखो यहाँ से हम कुल दूरी तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, बट जैसे आप समय की तरफ जाते हो तो समय क्या है, तो नहीं गिवन है, समय की जगह आपको क्या गिवन था, आप बोलोगे समय की जगह हमें चाल गिवन है। तो पहले तो आपको काम क्या करना है कि यहाँ से अपना समय निकालना है, और समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे समय के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। यहाँ से पहली कंडीशन के लिए हम समय निकालते हैं, तो पहली कंडीशन के लिए दूरी कितनी थी,
आप बोलोगे 24 थी, लेकिन क्या होगा, जो चाल क्या थी पहली कंडीशन के लिए 6 थी। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम समय निकाले तो सेकंड कंडीशन के लिए दूरी कितनी थी, दूरी अपनी कांस्टेंट थी मीन्स 24 की 24, बट चाल कितनी थी, आप बोलोगे 8 थी। एंड थर्ड कंडीशन के लिए समय निकालते हो, दूरी कितनी है, आप बोलोगे कांस्टेंट मीन्स 24 की 24 है, बट अब की बार चाल कितनी होगी, आप बोलोगे 12 है। तो यहाँ से पहली कंडीशन के लिए समय कितना आया, आप बोलोगे 4 घंटे का है। दूसरी कंडीशन के लिए समय कितने का आया, आप बोलोगे 3 घंटे का। और लास्ट कंडीशन के लिए समय कितने का आया, आप बोलोगे 2 घंटे का। अब देखिए, दूरी ऑलरेडी थी, समय हमने यहाँ से निकाल दिया अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से चेक कीजिए, कुल दूरी कितनी आई, 24 दूनी 43, 24 दिया 72, यानी 72 किलोमीटर की। कुल समय कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9 घंटों का। तो ये बन गया दूरी बटे समय, दूरी बटे में समय, बस इसको कैंसिल करो, 9 अट्ठे 72। और ये किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीन्स औसत चाल किस में आएगी आपकी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बस आपको इसमें यही बताना था भाई। अब चलते हैं भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है। इसने गिवन था, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ कार द्वारा तय करता है भाई, यानी कुल दूरी हमको गिवन थी 760 किलोमीटर की। आगे बोल रहा है इसने, पहली कंडीशन यहाँ से दे रखी है, यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, और जो रिमेनिंग बच जाती है ना साढ़े मतलब 760 में से, क्योंकि 160 तो रेलगाड़ी द्वारा तय कर ली, क्योंकि जो रिमेनिंग बचेगी वो कार द्वारा तय करता है। और ऐसा करने में इनको रेल और कार द्वारा उसको कुल 8 घंटे का समय लगता है। सेकंड कंडीशन यहाँ से शुरू होती है अपनी, यदि वह अब की बार क्या कर दे, 240 की तो रेलगाड़ी द्वारा तय करे, और जो बचती है वो किसके द्वारा तय करे, कार द्वारा। क्योंकि ऐसा करने में अब की बार उनका 8 घंटे तो उसको लग ही रहे थे, बट 12 मिनट एक्स्ट्रा और लग रहे हैं, अभी 12 मिनट अधिक और लग रही है। तो आपको क्या बताना है इसमें, रेलगाड़ी तथा कार की गतियां कितनी होगी क्रमशः, मीन्स रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल बतानी है अभी। अभी देखिए, हमको कुल दूरी कितनी दे रखी थी, यानी आप बोलोगे 760 किलोमीटर की थी। अब पहली कंडीशन में क्या दिया था भाई, पहली कंडीशन में दिया है कि भाई मान के चलो ये हमारे पास कितनी दूरी है, 760 किलोमीटर की ये हमारे पास दूरी है। अब 760 किलोमीटर में से क्या दे रखा है कि वो जो 160 किलोमीटर की दूरी है, मान के चलेंगे यहाँ तक 160 किलोमीटर हो जाता होगा, किसके द्वारा तय करता है, ट्रेन द्वारा तय करता है या तय करती है, जो भी आपको लेना है। और नुका जो ये रिमेनिंग दूरी बच जाती है ना इस 760 किलोमीटर वाली में से, नुका है कि ये किसके द्वारा तय करती है, बाय कार द्वारा भी, यानी सी का मतलब हम ले लेंगे कार। अब ये रिमेनिंग कितनी बचेगी, टोटल इतनी थी, इतनी इसने ट्रेन द्वारा तय कर ली, यदि इसमें से मैं ये घटा दूँ तो क्या बचेगी, अब बोलोगे कार की बचेगी, मीन 0 में से 0 गया 0, 6 में 6 गया 0, 7 में से गया, अब बोलोगे 6। तो ये तो किसके द्वारा तय की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आप बोलोगे कार द्वारा तय की। नुका ट्रेन प्लस कार द्वारा उसको कुल समय कितना लग रहा था भाई, उन्होंने समय भी गिवन है, वो बोल रखा है 8 घंटे। ये तो देखो केस नंबर फर्स्ट से दे रखा है, बट केस नंबर सेकंड क्या दे रखा है उन्होंने, उनका अब क्या होता है कि भाई 240 किलोमीटर की दूरी अब किसके द्वारा तय करे वो, उनका अब और भी ज़्यादा मतलब उसके द्वारा ट्रेन द्वारा तय करे भी, और उनका जो रिमेनिंग बचेगी वो किसके द्वारा तय करे, कार द्वारा तय करे। तो अब रिमेनिंग कितनी बचेगी, टोटल तो 760 थी, अब इसमें से ये माइनस कर दे, जो रिमेनिंग बचेगी वो कार की आएगी, यानी 0 का आपको 0 आएगा, 6 में से 4 गए आपका 2 आएगा, 7 में से 2 गए आपका 5 आएगा, मीन्स 520 किलोमीटर की आएगी यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की किसके द्वारा, कार द्वारा। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, उसको पहले से 12 मिनट अधिक लगते हैं, ये चीज़ गिवन है। कहने का मतलब ये है इस लैंग्वेज का कि भाई उसको 8 घंटे तो लग रहे थे, प्लस अब की बार 12 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं अभी। तो बस इन कंडीशन के आधार पर आपको क्या बताना है कि भाई रेलगाड़ी की चाल क्या होगी,
एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बताना है इसमें, कार की चाल क्या होगी। अभी देखिए इस क्वेश्चन को क्या है भाई, हम बाय एक्स मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्स से करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भाई। लेकिन मैंने क्या बोल रखा आपको, इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन अभी कराया था आपको, कौन सा, हिट एंड टेल मेथड वाला, यानी बाय ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब ऑप्शन से कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, रेलगाड़ी और क्या है, कार की चाल के, ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। अब देखना भाई इसमें ए ऑप्शन है 90-60 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 तो क्या है, रेल की है, और 60 किसकी है, कार की है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं 80 80 रेल की है और 100 किसकी है, कार की है अभी, यानी ये स्पीड है अभी। एंड अगला ऑप्शन देता हूं, ये है 80-70 का, 80-70 का। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 100-90 का, 100 का और 90 का। मीन्स इसका मतलब ये क्या है, रेलगाड़ी और कार की ये चाल है, कहने का मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल है, दूसरी कार की। अब हमको इतना जरूर पता है कि भाई डेफिनेटली इनमें से एक तो हमारी क्या है, चाल वाला ऑप्शन है, किसका, रेलगाड़ी की और कार का। बट वो हमको कैसे देखना है, वो क्लियरफाई कैसे होगा, मैंने बोला कि आपको एक ऑप्शन उठाना है। मान के चलो कि भाई मैं इसमें बी ऑप्शन उठाता हूँ। कौन सा ऑप्शन उठाया, बी ऑप्शन उठाया। बी में आप देख रहे होंगे कि भाई रेल की जो चाल है वो 80 है, और जो कार है उसकी जो चाल है कितनी है, 100 है भाई। अभी हमको गिवन क्या था, आप बोलोगे पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में इनडायरेक्टली हमको कुल समय गिवन है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि भाई इस हिंट से आप समय ही निकालोगे, और समय के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास दूरी बटे में चाल का भी। क्या होता है, आप बोलोगे दूरी बटे चाल का। अभी आप यहां से देखना कि भाई 160 किलोमीटर की पहली कंडीशन में किसके द्वारा तय की थी, आप बोलोगे ट्रेन द्वारा। तो ये तो हमारे पास दूरी थी, बट चाल कैसे लेनी है आपको, आप बोलोगे चाल लेनी है हमको बाई ऑप्शन से। तो यानी ये रेलगाड़ी की चाल कितनी है, आप बोलोगे 80 की। नेक्स्ट क्या था अभी आपके पास, कार द्वारा कितनी दूरी तय की है, आप बोलोगे 600 की। बट क्या थी, चाल कितनी रहेगी कार की, हम लेंगे ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब ऐसे चलती है तो कुल मिलाकर समय कितना लगता है, 8 घंटे। कहने का मतलब जब हम इन समय को कैंसिल करके ऐड करते हैं ना, वो 8 घंटे के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब वही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि वो नहीं होता तो आपको नेक्स्ट उठा के देखना है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 8 दूनी 16 होगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी यहाँ 6 बचा, यहाँ 8 बचा। अब इनका समय देखे तो कुल समय कितना बनता है, 6 और 2 8 घंटे का। और कितना आना चाहिए था, आप बोलोगे 8 ही घंटे आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो भाई इस हिट एंड टेल मेथड से हम इतने बड़े क्वेश्चंस को इन शॉर्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, डाउट होता है तो मैं यहाँ दोबारा फिर आपके उन डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा भी। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।